अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 7 मई 2025 के दिन फ्रांस के राफेल और चाइना के J-10C के बीच में एक ज़बरदस्त एयर कॉम्बैट हुआ। पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने 3 राफेल गिरा दिए। इंडियन साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल सोर्सेज एटलीस्ट एक तैयारे के गिरने को कंफर्म करते हैं। तो आज हम राफेल और J-10C का अनबाइस्ड कंपैरिजन करेंगे, इनकी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और प्राइसेस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनरेशन से। राफेल और J-10C दोनों 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। 4.5 जनरेशन का मतलब कि ये 4th जनरेशन के अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, जो कि AESA रडार सिस्टम्स रखते हैं। AESA रडार एक ऐसा रडार होता है जो बगैर अपने एंटीना को फिजिकली मूव किए मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रेडियो वेव्स थ्रो कर सकता है, या फिर किसी एक ही पॉइंट पर मुख्तलिफ डायरेक्शन से रेडियो वेव्स थ्रो कर सकता है। बावजूद सेम टाइप ऑफ रडार्स रखने के, राफेल जैमिंग और स्टेल्थ डिटेक्शन में ज़्यादा बेहतर है। स्टेल्थ डिटेक्शन किसी एयरक्राफ्ट की ऐसी सलाहियत को कहते हैं जिसमें वो ओपोनेंट की धोखा देने की कोशिश को डिटेक्ट कर लेता है। जेट तैयारों की स्पीड देखें तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों की स्पीड को सेम करार देते हैं, यानी J-10C और राफेल दोनों 1.8 के इक्वल मैक रखते हैं। मैक का मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड से कितनी तेज़ या कितनी कम है। 1.8 मैक का मतलब तकरीबन 2200 किलोमीटर फी घंटा। लेकिन कुछ सोर्सेज का ये क्लेम है कि चाइना के J-10C की स्पीड मैक्सिमम 2.2 मैक तक भी जा सकती है, लेकिन अगेन इंडिपेंडेंट सोर्सेज दोनों की स्पीड्स को सेम करार देते हैं। राफेल 2004 में ऑपरेशनल हुआ था और इंडिया के पास इसके 36 जेट्स हैं, जबकि J-10C 2018 में बना था और पाकिस्तान ने इसके 20 एयरक्राफ्ट 2022 में खरीदे थे। 7 मई की इस लड़ाई के वक्त इंडिया के पास 36 राफेल थे और पाकिस्तान के पास 20 J-10C। राफेल मीटियोर BVR मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, जबकि J-10C PL-15 BVR मिसाइल इस्तेमाल करता है। BVR का मतलब है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जब दुश्मन का एयरक्राफ्ट आपकी नज़र से ओझल हो तो मिसाइल तब भी उसको हिट कर सके। मीटियोर BVR मिसाइल की स्पीड 4 मैक है, यानी मीटियोर मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 4 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से मूव करता है, जबकि J-10C के PL-15 मिसाइल की स्पीड 5 मैक है। तो इन टर्म्स ऑफ मिसाइल स्पीड J-10C बेहतर है। मिसाइल की मैक्सिमम रेंज की बात करें तो उसमें भी J-10C 200 से 300 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है, जबकि राफेल 100 से 150 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट करता है। सो रेंज भी PL-15 मिसाइल्स की मीटियोर मिसाइल्स की निस्बत बेहतर है, लेकिन मीटियोर नो एस्केप जोन रखता है, जिसकी कमी हमें PL-15 में नज़र आती है। नो एस्केप जोन का मतलब है कि अगर एक दफ़ा टारगेट लॉक हो जाए तो फिर उसके बचने के चांस ना होने के बराबर है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं नंबर्स की, क्योंकि 1 सेकंड या 1 पॉइंट का फ़र्क भी गेम को चेंज कर सकता है। कॉम्बैट रेंज में राफेल बेहतर है, यानी ये अपने बेस से 3700 किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है, जबकि J-10C की कॉम्बैट रेंज 2500 किलोमीटर है। सो काफ़ी बड़ा डिफरेंस कॉम्बैट रेंज में इन दोनों जेट्स के अंदर मौजूद है। सर्विस सीलिंग, यानी वो मैक्सिमम हाइट जिसके ऊपर कोई एयरक्राफ्ट उड़ सके, वो राफेल की 50,000 फीट है, जबकि J-10C की 55,000 फीट है। पेलोड, यानी अपने साथ बारूद वगैरह कितना लेके जा सकते हैं, तो उसमें भी राफेल J-10C से बहुत बेहतर है। 9.5 टन का पेलोड राफेल लेके जा सकता है, जबकि J-10C 6 टन का पेलोड ले सकता है। बाय द वे 1 टन का मतलब है तकरीबन 1000 किलोग्राम। तो जहां राफेल तकरीबन 9000 किलोग्राम का पेलोड ले सकता है, वहीं पर J-10C 6000 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है। थ्रस्ट टू वेट रेशो राफेल की 1.13 है और J-10C की 1.10 से 1.20 तक है। जितनी ज़्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशो होगी, एक त्यारा उतनी ही जल्दी घूमने और टर्न लेने की सलाहियत रखता होगा। सो ये एबिलिटी भी राफेल में J-10C की निस्बत ज़्यादा है। साइज़ की बात करें तो लेंथ में और हाइट में J-10C राफेल से बढ़कर है, लेकिन विंग स्पैन राफेल का ज़्यादा है। J-10C की लेंथ है 16.9 मीटर और राफेल की है 15.3 मीटर। हाइट J-10C की है 5.43 मीटर और राफेल की है 5.34 मीटर। विंग स्पैन J-10C का है 9.75 मीटर और राफेल का है 10.8 मीटर। अब बात करते हैं प्राइस की। राफेल की कीमत है $100 मिलियन, जबकि J-10C की कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर है, यानी प्राइस में डबल से भी ज़्यादा का फ़र्क है। हमने इन दोनों तैयारों की तमाम मेन स्पेसिफिकेशंस देख ली हैं। J-10C बेहतर है या फिर राफेल, इसका फ़ैसला आप करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।